इस वीडियो में मैं आपको सरकारी टेंडर बनने की प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बताने वाला हूं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। सेट इजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टेंडर फिल करने की प्रोसेस अथवा टेंडर अपलोड करने की प्रोसेसिंग में वह छोटी से छोटी बातें कवर की हैं जो अक्सर कोई नहीं बताता और वहीं आकर हम अटक जाते हैं। अगर आप वाकई में टेंडर अपलोड करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें, इसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा है। इसी सीरीज में मैंने एक वीडियो नंबर 6 बनाई थी जिसमें मैंने सरकारी वेबसाइट के बारे में बताया था कि उस वीडियो पर जाकर आप टेंडर सबमिट करने की प्रैक्टिस अपने नुकसान की चिंता किए बगैर कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने वह वेबसाइट इसीलिए बनाई है ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखी है वे लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार हमारे चैनल पर जाकर हमारी वीडियो एक्सप्लोर करें और देखें। हो सकता है आपके काम की अनेक वीडियोज हमारे चैनल पर मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं टेंडर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, टेंडर पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कैसे रन करते हैं, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, टेंडर सर्च कैसे करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट टेंडर पोर्टल पर सेव करके कैसे रखा जाता है, टेंडर डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, ये सारी बातें अपनी पिछली वीडियोज़ में हम बता चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो देख लें। अब सबसे पहले हम अपने स्टेट की टेंडर वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर हम जाके अपना सबसे पहले टेंडर सर्च करेंगे। और टेंडर सर्च करने के बाद यदि हमें कोई टेंडर समझ में आता है और हम सोचते हैं कि ये टेंडर हमें फिल करना है, इस टेंडर में हमें पार्टिसिपेट करना है, उस टेंडर के टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके हम एक बार उनको पढ़ लें, बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि वाकई हम इस टेंडर के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, या जो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें मांगे गए हैं वो हमारे पास हैं, या जो जो रजिस्ट्रेशंस मांगे गए हैं वो हमारे पास हैं अथवा नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हम जाकर समझ लें। उसके बाद अब हम अपने आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए अपनी टेंडर वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। और साथ ही बता दूं, टेंडर के साथ जो एफडीआर या जो फीस मांगी गई है, अगर वो ऑफलाइन मांगी गई है तो उसके एफडीआर या डीडी बनवाकर अपने पास रख लें। और अगर ये फीस और ईएमडी ऑनलाइन जमा करनी है तो वह रकम अपने बैंक अकाउंट में जमा करके रखें ताकि टेंडर भरते समय हम उसको पे कर सकें। तो टेंडर सर्च करने के बाद उस टेंडर की टेंडर आईडी कॉपी कर लें या अपने पास कहीं नोट कर लें। और अगर आप चाहें तो लॉगिन करने के बाद भी टेंडर सर्च करके उस टेंडर पर पहुंचा जा सकता है। टेंडर डॉक्यूमेंट्स जब हम डाउनलोड करते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उन सब के फॉर्मेट्स भी दिए गए होते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो हमसे मांगे गए हैं उन सब डॉक्यूमेंट को तैयार करके उनकी अच्छी क्वालिटी की स्कैनिंग कर पीडीएफ और जेपीईजी फाइल बनाकर रख लें। एक पीडीएफ ऐसी भी बना लें जिसमें उस टेंडर के मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स हों, और अलग अलग भी एक फोल्डर बनाकर रख लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमारे काम आ सकें। कुछ फाइल्स एक्सेल में मांगी जाती हैं, कुछ पीडीएफ में मांगी जाती हैं। तो टेंडर में जैसे भी जो जो फाइल मांगी गई है उसी फॉर्मेट में तैयार करके रख लें। अच्छी क्वालिटी की स्कैनिंग आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर इसका प्रोसेस जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि अच्छी क्वालिटी की स्कैनिंग अपने मोबाइल से कैसे की जा सकती है और पीडीएफ कैसे बनाई जा सकती है। पीडीएफ में अलग अलग फाइल्स को कैसे ऐड किया जा सकता है, उसमें से कैसे पेजेज को रिमूव किया जा सकता है। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। क्योंकि मुझे अभी कोई टेंडर नहीं भरना है इसलिए मैं डेमो साइट का यूज कर रहा हूँ। सामान्यतः मैं अपने टेंडर बिना लॉगिन किए बाहर से ही सर्च करता हूँ और सिलेक्टेड टेंडर की टेंडर आईडी नोट करके अपने पास रख लेता हूँ, क्योंकि वो भविष्य में भी हमारे काम में आ सकती है। अपने लॉगिन डिटेल्स एवं डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हुए अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अब आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी टेंडर सर्च कर सकते हैं। यहाँ भी सारे वही ऑप्शन दिए गए हैं जो कि बाहर हमें मिलते हैं। अब अपना टेंडर सर्च करके
इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसको फेवरेट कर लें। इसके बाद यहाँ माई टेंडर्स ऑप्शन दिया गया है, तो जैसे ही हम माई टेंडर्स पर क्लिक करेंगे हमारा फेवरेट किया हुआ टेंडर हमारे सामने आ जाएगा। अब इस व्यू बटन का उपयोग करते हुए हम इस टेंडर को व्यू कर सकते हैं। टेंडर की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाती है, जिसकी स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं। देखिए यहाँ बॉटम में दिया गया है प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन। यहाँ से हमारी बिड सबमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसे क्लिक करते ही हमारे सामने ई टेंडर पोर्टल पर एक यूजर एग्रीमेंट आ जाता है, जिसे कि हमें एग्री करना होगा। इसके बाद हमारी कंपनी की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन करते समय इस पोर्टल पर दी थी। इसको एक बार देख लें, पढ़ लें। यदि कुछ चेंज करना है तो टॉप में दिए गए माई अकाउंट में जाकर इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हमारे सामने टेंडर फीस जमा करने का पेज आ रहा है और पूछा जा रहा है कि इफ़ यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टेंडर फी पेमेंट देन सिलेक्ट द ऑप्शन यस एंड प्रोवाइड योर डिटेल्स। अगर आपको टेंडर फीस में किसी प्रकार की छूट मिलती है तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो का ऑप्शन तो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता ही है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि टेंडर फी में छूट भी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, किसको मिलती है, कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाई जा सकती है। फिलहाल मैं यहाँ यस कर रहा हूँ। अब आगे चलते ही कुछ और जानकारी ली जा रही है। जाना जा रहा है कि फीस में जो छूट मिलती है वह परसेंटेज में है या फिक्स्ड है। तो मैं यहाँ परसेंटेज सिलेक्ट करके 50% भर रहा हूँ। क्योंकि इस टेंडर की फ़ीस 20,000 रुपये है, तो अब मुझे केवल 10,000 रुपये ही भरने होंगे। अब मुझे यहाँ टेंडर फीस में मिलने वाली छूट का डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जो कि मुझे संबंधित विभाग से प्राप्त हुआ है उसे यहाँ अपलोड करना होगा, जो कि PDF या JPEG फॉर्मेट में होगा। इस अपलोड वाले साइन पर क्लिक करके मैं अपना सर्टिफिकेट वहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ मैंने इसकी PDF तैयार कर रखी है। और ओपन पर क्लिक करके यहाँ से इस फाइल को साइन करना होगा। पिन डालते ही फाइल साइन हो जाएगी। अब इसके बाद हमें EMD जमा करनी होगी, इसलिए EMD के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको EMD में भी कोई छूट मिलती है। अगर हाँ तो यस, अन्यथा नो। और यदि यस करेंगे तो फिर से वही पूछा जाएगा कि ये फिक्स्ड है या परसेंटेज है। सेम वही प्रोसेस है जैसी कि अभी हमने टेंडर फीस के लिए की थी। यहाँ भी हमें EMD में रिबेट मिलने का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि PDF या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसा कि हमने फीस के लिए किया था। अब मैं यहाँ नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ बताया जा रहा है कि आपको टेंडर फी 20,000 रुपये जमा करनी थी, जिसमें से 10,000 रुपये की आपको छूट मिली है। शेष 10,000 रुपये आपको फीस भरनी है। और नंबर 2 पर 1,99,00,000 रुपये आपको EMD के रूप में भरने हैं, जो कि आपको ऑफलाइन पे करने हैं। अगर एग्जेम्पशन में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ टेंडर फीस एवं EMD दोनों के लिए बटन दिए गए हैं। यहाँ क्लिक करके एग्जेम्पशन डिटेल चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको पे कर रहा हूँ, जो कि मैं ऑफलाइन करने जा रहा हूँ। अब यहाँ हमसे कंफर्मेशन मांगा जा रहा है और साथ ही EMD किस तरीके से जमा की जा सकती है, एग्जेम्पशन की जानकारी के बारे में कंफर्मेशन ली जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके बाद अब फीस में किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं की जा सकेगी। इसलिए सब कुछ समझ लें कि आप जो कर रहे हैं वह सही है। अगर नहीं है तो हम फिर से कर सकते हैं, और सही है तो कन्फर्म टू पे पर क्लिक करें, अन्यथा बैक भी जा सकते हैं। चलिए कन्फर्म कर देते हैं। अब फिर से हमें बताया जा रहा है कि देख लो, एक बार फिर सोच लो, अभी भी कैंसिल कर सकते हो। ओके पर क्लिक करने के बाद कुछ नहीं होगा।
अब यहाँ फीस एवं ईएमडी जमा करने के लिए जो हमने एफडीआर या डीडी बनवाए थे उनकी डिटेल फिल करनी होगी। इसमें पहले जमा की गई फीस की डिटेल देनी होगी, उसके बाद ईएमडी की। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कि हमने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है या एफडीआर बनवाया है या बैंकर्स चेक बनवाया है। जो भी हमने अपने बैंक से बनवाया है उसे हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक द्वारा बनवाए गए प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट पर एक नंबर होता है, वह नंबर हमें यहाँ लिखना होगा। कितनी तारीख को इश्यू हुआ है और कितनी तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ हमें अमाउंट भरना होगा कि कितने अमाउंट का है, साथ ही किस बैंक द्वारा जारी किया गया है। यदि चालान जमा करके बनवाया है तो चालान नंबर और बैंक अकाउंट नंबर। जिन कॉलम में स्टार नहीं लगा है वे कॉलम भरना आवश्यक नहीं है। इतना सब कुछ फिल करने के बाद इसे सेव करना होगा। सेव करते ही हमारे द्वारा भरी गई डिटेल्स नीचे एक नंबर पर दिखाई देने लगती है, जिसे चेक किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट करते ही फिर उसी फॉर्म पर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ हमें ईएमडी के लिए बैंक से बनवाए गए इंस्ट्रूमेंट की डिटेल ठीक उसी प्रकार भरनी होगी जिस प्रकार से हमने अभी अभी फीस के लिए भरी थी। इसे भी अब हम सेव कर देंगे। हमारी डिटेल सेव हो चुकी है। इसको अगर अब हम डिलीट करके फिर से करना चाहें तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे द्वारा जमा की गई टेंडर फीस एवं ईएमडी की डिटेल्स हमारे सामने आ जाती है। यहाँ हमें इसे इनक्रिप्ट कर अपलोड बटन प्रेस करना होगा। इतना करने के बाद अब हम कवर्स पर आ जाते हैं, जहां हमें अपने कवर तैयार कर अपलोड करने होंगे। जैसा कि हमने इस सीरीज की वीडियो नंबर 7 में बताया था, जो कि टेंडर कवर्स के लिए बनाई गई थी। उसमें बताया था कि कवर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे तैयार किया जाता है और कैसे अपलोड किया जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वह वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस टेंडर में 2 कवर हैं। पहला फीस प्री क्वालिफिकेशन और टेक्निकल के लिए, और दूसरा कवर फाइनेंशियल बिड के लिए है। पहले हम कवर 1 अपलोड करेंगे, जिसमें ईएमडी और टेक्निकल बिड के डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने हैं, जो कि हमने अपने टेंडर में दिए गए अनुसार स्कैन करके मांगे गए फाइल फॉर्मेट में तैयार करके पहले से ही रख रखे हैं। यहाँ व्यू अपलोडेड फाइल डिटेल्स दिया गया है। इसे क्लिक करते ही हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी फाइल्स का विवरण आ जाता है। यहाँ हमने अभी तक कोई फाइल अपलोड नहीं की है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए पहला कवर अपलोड करते हैं। यहाँ हमें वे 6 फाइल अपलोड करनी है जो कि कवर 1 में मांगी गई हैं। जब टेंडर डिटेल्स में हमने पढ़ा था वहाँ दिया गया था। यहाँ मैंने पहले कवर में दी गई सभी 6 फाइलों को क्रम से नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्हीं नंबर्स के नाम से मैंने अपनी 6 फाइल सेव कर रखी हैं। BOQ के अलावा एक फाइल हमें फाइनेंशियल बिड में भी अपलोड करनी है, जिसको मैंने नंबर 7 दिया है। इससे मुझे अपनी फाइलें अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और नंबर बाई नंबर सारी फाइलें अपलोड करता चला जाता हूँ। गलती की भी कोई संभावना नहीं रहती है। चलिए पहली फाइल अपलोड करते हैं। यहाँ हमें ब्राउज बटन प्रेस करके अपनी फाइल लोकेशन से पहली फाइल सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। फाइल अपलोड हो चुकी है। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी और सारी फाइलें अपलोड की जा सकती हैं। फाइल के सामने अपलोड स्टेटस में राइट का ग्रीन साइन आ जाता है।
जब सारी फाइल अपलोड हो जाएं तो साइन एंड अपलोड का बटन प्रेस करके इन सबको डिजिटली साइन करना होगा। याद रहे, टेंडर अपलोडिंग की सारी प्रोसेस के दौरान डिजिटल सिग्नेचर का जो टोकन है वो हमारे सिस्टम में इंसर्टेड होना चाहिए। फाइलों को डिजिटली साइन ठीक उसी तरह करना होगा जैसे हम पहले भी कर चुके हैं। जब हमारी सारी फाइल ठीक से साइन हो जाएंगी तो मैसेज आ जाएगा, पॉकेट बिट डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, प्रेस ओके। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो क्लिक दिस आइकन टू री अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके फिर से अपलोड की जा सकती हैं। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पहले कवर पर ग्रीन राइट का निशान आ चुका है और अब हमें कवर 2 अपलोड करना है जिसमें BOQ और एक डॉक्यूमेंट मांगा गया है। ये दोनों डॉक्यूमेंट हमने पहले से ही तैयार कर रखे हैं। ध्यान रहे, यहाँ BOQ का नाम चेंज नहीं करना है। अगर हमने किसी भी परिस्थिति में BOQ का नाम चेंज कर दिया तो हमारा टेंडर कैंसिल हो ही जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, जो BOQ हमने टेंडर डॉक्यूमेंट के साथ डाउनलोड की है वही नाम अपलोड करते समय भी रहेगा। BOQ कैसे डाउनलोड की जाती है, BOQ कैसे तैयार की जाती है, ये सारी डिटेल मैंने इसी सीरीज में वीडियो नंबर 8 हाउ टू प्रिपेयर BOQ डॉक्यूमेंट, इस वीडियो में मैंने पहले बताई थी। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी कृपया वो वीडियो देख लें। ऊपर आ रहे आई बटन को क्लिक करके ये वीडियो देखी जा सकती है। यहाँ पहले कवर पर ग्रीन राइट का निशान आ चुका है और अब हमें कवर 2 अपलोड करना है। पहले हमें यहाँ प्राइस बिड अर्थात BOQ अपलोड करनी है, जिसे हम अपनी फाइल लोकेशन पर जाकर अपलोड कर देंगे। और इसके बाद लेटर ऑफ प्राइस बिड, जिसकी PDF 7th नंबर की फाइल है, अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद इन्हें हमें साइन करना होगा। पॉकेट बिट डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, प्रेस ओके बटन। व्यू अपलोडेड फाइल डिटेल्स पर जाकर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अब फाइनेंशियल बिड अर्थात कवर 2 भी ग्रीन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद अपलोड की गई सारी डिटेल्स शुरू से आखिरी तक जो भी हमने किया है हमारे सामने आ जाती है। यहाँ फिर से चेक कर लें, क्योंकि एक बार बिड फ्रीज करने के बाद हमारी बिड फाइनल सबमिट हो जाएगी। यहाँ देखिए फ्रीज का बटन दिया गया है, जहाँ से हमें अपनी बिड फ्रीज करनी होगी अर्थात लॉक करनी होगी। तो सब कुछ चेक कर लें, एक बार रिव्यू कर लें, सोच लें, समझ लें। इसके बाद कुछ नहीं किया जा सकेगा। चलिए मैं इसको फ्रीज कर रहा हूँ। इसको फ्रीज करने के बाद हमें एक एक्नॉलेजमेंट दी जाती है, जिसे हम रिसीप्ट भी बोल सकते हैं, जिसे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके या तो प्रिंट कर सकते हैं या PDF बनाकर अपने सिस्टम में ही सेव रख सकते हैं। प्रिंट बिड डिटेल्स से हमारी बिड की डिटेल का प्रिंट आउट निकाल कर भी रख सकते हैं। दोस्तों, हमारी बिड फाइनली सबमिट हो चुकी है, या यूँ कहें कि हमारा टेंडर अपलोड हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अब आप लोग जाकर, मैंने जो वीडियो नंबर 6 में एक वेबसाइट बताई थी प्रैक्टिस करने के लिए, उस पर जाकर आप फ्री में अपने टेंडर भरने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर समय समय पर टेंडर चेंज भी होते रहते हैं, तो आप वहाँ जाएं, प्रैक्टिस करें और इसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आकर लिखें। मैं आप सब लोगों के कमेंट एक साथ लेकर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। सेठ इजी वर्ल्ड से मैं हूं संजय सेठ। थैंक यू।